बाहरी लोगों को घर में घुसा करके कोई बात करना या अपने खून के रिश्ता के जगह पर बैठाना वो ठीक नहीं है। ये परिवार को तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का ये साजिश हो रही है। इसलिए इस साजिश से परिवार के लोगों को और तेजस्वी को बचना चाहिए। अगर नहीं बचेगा तो जो उसका सपना है, सपना चकनाचूर हो जाएगा, सपना धैर्य रह जाएगा। और रोहिणी के जहाँ सवाल है, तो रोहिणी ने तो पिता को जीवन दान दिया है, पिता का जीवन दान दिया है, उसका तो कर्ज है, पूरे पार्टी पर, पूरे बिहार पर कर्ज है। वो कर्जा कैसे वो लोग उतारेंगे? तो उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भगनी भी है और बेटी भी है घर का। तो तेजस्वी का भी सपना पूरा हो जाएगा और लालू जी का जो सपना है, इच्छा है अंदर से, वो भी पूरा हो जाएगा। तेजस्वी अगर चाहेगा तो पूरा परिवार एक रहेगा। अब पूरा परिवार जब एक रहेगा तबे खुशी मिलेगी और तभी सरकार बना पाएगा और पार्टी को आगे कर पाएगा। कि संजय जिसका आप लोग नाम ले रहे हैं, उसका पार्टी में क्या योगदान है, आप पहले बताइए। ना परिवार में योगदान है, ना पार्टी में योगदान है। योगदान सिर्फ एक है, उसका अपना निजी स्वार्थ। तो पूरे बिहार के लोगों को अपमान कर रहा है आरजेडी को तोड़ के और परिवार को तोड़ के। लोभी के गांव में ठग उपासे नहीं पड़ता है। तो ये तेजस्वी को परिवार से दूर करने की जो साजिश हो रही है, ये साजिश का मैं निंदा करता हूँ। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लालू परिवार में फूट नज़र आ रही है और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य का दर्द सामने आया, उसके बाद लगातार लोग ये कह रहे हैं कि आखिरकार परिवार और पार्टी दोनों ही कहीं ना कहीं बिखरते हुए नज़र आ रही है। संजय यादव का नाम सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि संजय यादव की वजह से तेजस्वी यादव अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि पूर्व सांसद साधु यादव है, परिवार से भी रिश्ता रहा है, पार्टी से भी रिश्ता रहा है। सीधे जुड़ेंगे। पहले साधु जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपको। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? नहीं, ये प्रकरण में हमको तो कुछ बोलना नहीं था, लेकिन आप बोल रही हैं कि परिवार में इस तरह का, हालांकि हम ज़्यादा इस सब चीज़ पर कोई तवज्जो देना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब परिवार का जहाँ तक सवाल है उस पर हम ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। जी। सवाल है कि जब हम लोग थे या हम थे, तो हमारे समय में कोई परिवार के अंदर बाहरी व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। तो परिवार भी ठीक था और पार्टी भी ठीक था। तो पार्टी और परिवार, पार्टी के मतलब हुआ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी या वर्कर हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, तो पार्टी में बात होगी तो पार्टी चलेगा। परिवार का मैटर होगा तो परिवार के लोग ही उसको बैठ करके निदान करेंगे और परिवार की बात परिवार में होनी चाहिए, पार्टी के बात पार्टी में और परिवार की बात परिवार में। तो दोनों सुरक्षित रहेगा और दोनों ठीक चलेगा। आपने कहा कि तेजस्वी को दूर किया जा रहा है, तो ये तेजस्वी को परिवार से दूर करने की जो साजिश हो रही है, ये साजिश का मैं निंदा करता हूँ। साधु जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप आरजेडी में जो है शुरुआती दौर से रहे, लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने में आपका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। उस समय के जो कार्यकर्ता थे, जो लालू यादव को भगवान मानते थे, कहते हैं कि गरीबों की पार्टी थी, जब भी जाते थे दरवाज़ा खुला ही रहता था, हर एक कार्यकर्ता मिल पाता था। लेकिन अब नहीं है, अब आपको बाकायदा अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, तब जाके आपकी मुलाकात होती है। और ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत पुराने हैं, जिनको लालू यादव खुद चेहरे से जानते हैं, उनके साथ भी ऐसा किया जा रहा है। तो क्या लग रहा है? असल में देखिए, लालू जी का जहाँ सवाल आप कर रहे हैं, वहाँ पहले भी हमने एक बार हमने कहा था कि लालू जी को जब भगवान आप लोग मानने लगिएगा, अब भगवान बनाने का कोशिश करिएगा, तो भगवान की जगह भगवान लेंगे। कोई इंसान, कोई व्यक्ति भगवान का रूप नहीं ले सकता है। हाँ, अपनी श्रद्धा है, अपनी आप बोलने के लिए आज़ादी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम उसके सच्चा में ढलेंगे तो फिर हमारा विनाश का कारण बनता है। इसलिए भगवान का जगह भगवान के पास रहने दीजिए, इंसान के पास इंसानियत रहने दीजिए, तो ये ठीक है, ये चलेगा। लेकिन अब आजकल लोग इतना चापलूसी करने में लोग जुटे हुए हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि लालू जी के बदले में अब भगवान अब दूसरे को लोग बना रहा है। तो ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है, ये अच्छी बात नहीं है, ये आगे के लिए अच्छी बात नहीं है। इसको जो है
जनता को अपनी मक्खनबाजी, अपनी चमचई, अपनी स्वार्थ और एक कहावत है कि लालची के ठग के गांव में लालची के गांव में ठग उपासे नहीं पड़ता है। लालची के गांव में, लोभी के गांव में ठग उपासे नहीं पड़ता है, ये कहावत भी है। तो हमारे समझ से आज चुनाव का समय है। चुनाव के समय में अगर टाइम नहीं है किसी प्रकार की बात कहने का, अगर चुनाव में कोई बात आदमी बोलता है उसका क्या असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ख़राब भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन उतना हमको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो यही मानना है कि परिवार में एकता की ज़रूरत है, और परिवार एक होगा तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। अगर परिवार में टूट होगा तो जंग जीतना मुश्किल होगा। अगर हम आपकी ही बात कर ले, एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, हालांकि ये सब बातें करने की तो नहीं है, लेकिन सवाल बन जाता है क्योंकि राबड़ी देवी के आप भाई हैं, आपको राखी नहीं बांधती हैं, वो एक मुँह बोले भाई हैं, सुनील सिंह उनको राखी बांधती है। क्या वही ट्रेंड तेजस्वी यादव भी सेट कर रहे हैं कि अपने भाई बहन को दूर कर देना है और दूसरे को अपना भाई मानना है? संजय यादव की अगर हम बात करें, तेजस्वी के साथ हमेशा नज़र आते हैं, किसी को मिलना हो तो संजय यादव से बात करनी पड़ती है, संजय यादव तक जाना पड़ता है, उसके बाद ही आप उस परिवार में या फिर उस पार्टी में एंट्री पा जाते हैं। कंट्रोल जो पूरा है वो संजय यादव के तरफ हो चुका है। तो आप पहले बताइए कि संजय जिसका आप लोग नाम ले रहे हैं उसका पार्टी में क्या योगदान है? आप पहले बताइए। ना परिवार में योगदान है, ना पार्टी में योगदान है। योगदान सिर्फ एक है, उसका अपना निजी स्वार्थ, और निजी स्वार्थ में वो कोई बीजेपी के सिखाने में काम कर रहा है, पार्टी को तोड़ रहा है, परिवार को तोड़ रहा है। मेरे नज़र में ये आ रहा है कि बीजेपी के लोग उसको गाइडलाइन कर दिया है, या किसी प्रकार का कोई अनहोनी तेजस्वी के साथ अगर किया है तो वन व्यक्ति हो सकता है, पूरे बिहार और पूरे बिहार का पार्टी नुकसान तो नहीं किया है। तो पूरे बिहार के लोगों को अपमान कर रहा है आरजेडी को तोड़ के और परिवार को तोड़ के। इस पर हम जो है आपसे बता दें कि हम तो नहीं हैं, हम तो वहाँ नहीं हैं। हम तो करीब 14-15 साल हो गया हमको अलग। तो जब हम थे तो पार्टी भी ठीक था, परिवार भी ठीक था, और परिवार में जब बाहर के लोग आकर के, हाँ ये बात आप जो कह रही हैं कि बहन आपकी राखी नहीं बांधती हैं, तो पहले तो राखी बहन हमको बांधती ही थी, बहन राखी बांधती थी, उसका पूरा क्लिपिंग है। लेकिन बीच में बाहरी व्यक्ति का दखल अंदाजी हुआ तो परिवार बिखरा, परिवार बिखरा तो पार्टी बिखरा, पार्टी बिखरा तो सरकार नहीं बनी। तो ये आदत छोड़ना चाहिए। बाहरी लोगों को घर में घुसा करके कोई बात करना या अपने खून के रिश्ता के जगह पर बैठाना वो ठीक नहीं है। हम तेजस्वी को सुझाव देंगे, राय देंगे कि तुम सोचो, तुमको पिताजी, तुमको लालू जी क्यों मुखिया बनाए? इसलिए मुखिया बनाया कि पूरे परिवार को, पार्टी को बांध के चलेगा। अब देश की हालात देख लीजिए, कोई बिना परिवार का नहीं है। चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मेनका गांधी हो, वरुण गांधी हो, सबके घर में परिवार में झगड़ा है। लेकिन चुनाव का जब समय आता है तो मेनका गांधी के खिलाफ सोनिया गांधी नहीं जाती हैं, राहुल गांधी वरुण गांधी के खिलाफ नहीं जाते हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने तरीक़ा से सब जगह MP MLA मिनिस्टर बन के रह रहा है। तो पार्टी में तो बिखराव है, परिवार में बिखराव है, तो सरकार नहीं बन रहा है किसी का भी, न यहाँ बन रहा है न वहाँ बन रहा है। तो सवाल है उसका कि परिवार में बाहरी व्यक्ति को नो एंट्री होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि नो एंट्री होना चाहिए। और पार्टी में अगर लोग एंट्री करता है तो पार्टी में बात होनी चाहिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए लोग आते हैं तो पार्टी में बात होनी चाहिए। पार्टी की बात घर में नहीं होनी चाहिए, घर की बात पार्टी में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा सुझाव है। तो तेजस्वी अगर चाहेगा तो पूरा परिवार एक रहेगा। अब पूरा परिवार जब एक रहेगा तबे खुशी मिलेगी और तभी सरकार बना पाएगा और पार्टी को आगे कर पाएगा। नहीं तो नहीं कर पाएगा, कितनों मक्खनबाजी कर ले। अभी क्या सवाल उठ रहा है, पहले रणनीतिकार जो है लालू जी का कौन था? कोई नहीं था,
कोई व्यक्ति रणनीतिकार नहीं था, सलाहकार नहीं था, वो अपने काम करते थे। और कोई जाना भी नहीं आज तक कि कौन आदमी रणनीति बना रहा है, कौन आदमी सलाहकार है। हम जान रहे हैं, लेकिन मैं आपके टीवी के माध्यम से नहीं बोलेंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मंच पर ले जा रहा है, मंच पर ले जा रहा है और दिखा रहा है कि मेरा रणनीतिकार, ये प्रवक्ता बन गया, ये बात कर रहा है, ये भाषण दे रहा है, ये राज्यसभा में चला गया। तो राज्यसभा में जाने वाले तो बहुत आदमी गए हैं राज्यसभा में, लेकिन पार्टी और परिवार में तक किसी ने दखल नहीं दिया। एक आदमी दखल दिया तो नतीजा तो सामने आया, प्रेम गुप्ता, वो भी हरियाणा के था। तो हरियाणा वाले लोगों को बिहार से दुश्मनी है, बिहार के परिवार से दुश्मनी है, बिहार के लोगों से दुश्मनी है। यहाँ उनका क्या स्वार्थ है? वो तो लूटने आए हैं, यहाँ पर वो तो लूट रहे हैं। यह पार्टी में जो सर्वे हो रहा है, सर्वे में भी उन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया। 100 करोड़ रुपया में सिखा के सारे कैंडिडेट जो हैं उनसे पैसा वसूला जा रहा है और सर्वे दिखाया जा रहा है कि जीत जाएगा यहाँ से, जीत जाएगा यहाँ से। ये बिल्कुल गलत है। ये परिवार को तोड़ने का, पार्टी को तोड़ने का ये साजिश हो रही है। इसलिए इस साजिश से परिवार के लोगों को और तेजस्वी को बचना चाहिए। अगर नहीं बचेगा तो जो उसका सपना है, सपना चकनाचूर हो जाएगा, सपना धैर्य रह जाएगा। तेजस्वी यादव तो संजय यादव को भाई मानते हैं, बल्कि अपने भाई, पार्टी, परिवार दोनों से निकल चुके हैं तेज प्रताप यादव। मीसा भारती भी साइलेंट हो चुकी है, कहीं नज़र भी नहीं आती है और काफ़ी कम बोलती है। रोहिणी आचार्य का दर्द सोशल मीडिया पे झलक रहा है। मतलब अब ये दिन आ गया है कि रोहिणी आचार्य को ये बताना पड़ रहा है कि मैंने अपने पिता को किडनी दी, मैं वही बेटी हूँ। वो तो परिवार के लोग और पार्टी के लोग तो गलती किया है। रोहिणी को ही भेज देना चाहिए राज्यसभा में। उसको क्यों नहीं भेज दिया गया? वो चली जाती। और रोहिणी के जहाँ सवाल है, तो रोहिणी ने तो पिता को जीवन दान दिया है, पिता का जीवन दान दिया है। उसका तो कर्ज है, पूरे पार्टी पर, पूरे बिहार पर कर्ज है। वो कर्जा कैसे वो लोग उतारेंगे? तो बिहार के 14 करोड़ जनता का सम्मान रखी है किडनी दे करके, पिता को बचा के। पिता जब आप मंडल मसीहा थे तो मसीहा को बचाई है ना, इसलिए हम बोलेंगे 14 करोड़ जनता की सम्मान रखी है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि भगनी भी है और बेटी भी है घर का, वो लक्ष्मी है, उसको सम्मान मिलना चाहिए चाहे कुछ भी हो। तेज प्रताप यादव जी इस पे कहते हैं कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत होगा तो मैं चक्र उठाने से पीछे नहीं हटूंगा। परिवार से अलग अलग तैयारी भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका नुकसान जो है वो राजद को देखने को तो मिलेगा ही चुनाव में। देखिए, हम अपना अधिकार छोड़ दिए पार्टी से, परिवार से, तो हम अलग है ना। तो वो भी गलती कर रहा है, वो भी गलती कर रहा है। वो अपना अधिकार अपने ही खुद छोड़ते जा रहा है। ये जो उसको चढ़ा रहा है, जो उसको चढ़ा रहा है, तो ये परिवार को तोड़ रहा है। वो भी किसी के बहकाने में बहका हुआ है और ये भी बहकाने में बहका हुआ है, जो आप लोग नाम ले रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि माता पिता को किसी प्रकार का तकलीफ़ हो। जो उनका सपना है वो सपना पूरा हो, ये मेरा कोशिश रहेगा। लेकिन अगर ये लोग नहीं सुधरेगा तो बाहर के लोग तो मज़ा लेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब अंदरूनी फूट का कारण संजय यादव तो है ही। अगर तेजस्वी यादव समझदार नहीं बनते, समझते नहीं है और परिवार को एक साथ नहीं रखते, तो इसका मतलब चुनाव में भी इसका असर दिखेगा। बिल्कुल नुकसान होगा। अब देखिए, वो रेणु देवी बेतिया से मिनिस्टर हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने खुल करके बोला रोहिणी के पक्ष में कि घर का बेटी है, लक्ष्मी है, उसका सम्मान होना चाहिए, उसको अपमान नहीं होना चाहिए। और उसका अपमान अब वो जब बयान करेगी और बात करेगी तो उसका दूर तक मैसेज जाएगा। तो इस सारे चीज़ों से हम तो कहेंगे कि नेताजी को इसमें जो है परिवार के अंदर बैठ करके ये बात को ख़त्म कर देना चाहिए और बिहार में मैसेज आना चाहिए कि नहीं, हमारा परिवार एक है और पार्टी भी एक है। इस तरह का काम करना चाहिए। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या है नहीं है। ये सब चीज़ जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत हो रहा है। हम इसके पक्ष में नहीं हैं। हम हैं कि पार्टी भी एक हो और परिवार भी एक हो। और पार्टी और परिवार जिस दिन एक हो जाएगा तो तेजस्वी का भी सपना पूरा हो जाएगा और लालू जी का जो सपना है, इच्छा है अंदर से, वो भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पार्टी भी एक हो जाए और परिवार भी एक हो जाए, यही चाहते हैं साधु यादव।
आपको बता दें कि ये भी परिवार और पार्टी से अलग है, लेकिन खून के रिश्ते जो है वो दूर से भी झलक जाते हैं और अभी भी मामा का यही सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। हालांकि लालू परिवार में जिस तरीके की टूट नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं इसका असर चुनाव में भी होगा। गलत मैसेज जा रहा है। रोहिणी आचार्य जिस तरीके से सामने आ रही हैं और अपना दर्द बता रही हैं, अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और संजय यादव का नाम खुल के सामने आ रहा है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।